नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुका है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इस बीच लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, चिराग ने 4 चरणों के मतदान के दौरान ही मोदी सरकार की बहुमत का दावा कर दिया। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 4 चरण के मतदान में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। बता दें कि 5वें चरण में जो भी सीट एनडीए गठबंधन को आएंगी वह सीट प्लस सीट होगी। आपको बता दें, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे स्पष्ट है कि एनडीए की भारी जीत होगी। लालू परिवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भले ही लालू परिवार के लोग कुछ भी बयानबाजी करें, लेकिन उनकी सच्चाई के बारे में पूरी जनता काफी अच्छे से जानती है। चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है, देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास है। तो आपने देखा कि किस प्रकार चिराग पासवान लगातार बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू परिवार ने किस तरह से बिहार में जंगल राज चलाया था, किस तरह से उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, ये बात भी जनता जानती है। इसीलिए लालू परिवार का साथ जनता नहीं दे सकती है। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का विरोध करते हैं और बाद में कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने चली गई और आज कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन को वो समर्थन देंगी। जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार आरजेडी को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को घेरते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।